तो आज हम लोग जानेंगे मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र क्या होता है, ये मासिक चक्र कब प्रारंभ होता है लड़कियों में, उसके बारे में जानेंगे। मासिक चक्र जो होता है लड़कियों में अंडाणु का निर्माण एक चक्र के अधीन होता है जिसे मासिक चक्र कहा जाता है। यह चक्र लड़कियों में 10 से 11 वर्ष के उम्र में होता है। 10 से 11 वर्ष के उम्र में होता है। इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान जो लड़कियों में होता है उसके यूट्रस से यानी गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है। रक्त का स्राव होता है। ये लड़कियों में इस उम्र में जो होता है, पहली बार जब ये लड़कियां इस उम्र में आती है तो रक्त का स्राव होता है। सवाल यह उठता है कि इस उम्र में रक्त का स्राव क्यों होता है। जब लड़कियों के यूट्रस में इस प्रकार से ये यूट्रस होते हैं, ये यूट्रस में इस अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ से अंडाणु यहाँ पर आ जाता है, इस नलिका पे आ जाता है। जब ये नलिका से आकर के यहाँ इसके निषेचन नहीं होता है तो ये अंडाणु इसे गर्भाशय में पहुँच जाता है। ये गर्भाशय को बाहर निकालने के लिए यहाँ से क्या होती है, इसके भित्ति से रक्त का स्रावन होता है और क्या होता है, इस रक्त के साथ ये अंडाणु शरीर से बाहर होता है। तो पहली बार जब लड़कियों में ये क्रियाएं होती है तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। उसे रजो दर्शन कहते हैं, जब पहली बार कोई लड़कियों में होती है। ये चक्र जो होता है लड़कियों में 1 से लेकर के 28 दिनों का होता है। प्रत्येक माह ये चक्र लड़कियों में होता रहता है, 1 से लेकर 28 दिन तक। अब 1 से 28 दिन में कई सारे अवस्थाएं आते हैं। जैसे पहला दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इस प्रकार से 28। तो पहला जो होता है 1 से 3 डे, 1 से 3 डे होता है। इस अवस्था में जो होती है लड़कियों में रक्त का स्राव होता है। इस अवस्था में गर्भाशय के भित्ति टूटते हैं जिसके साथ योनि के माध्यम से शरीर से रक्त का स्रावन होता है। तो ये रक्त टूटते क्यों है, इसमें हार्मोन का जो है स्तर कम हो जाता है। हार्मोन का स्तर क्या होता है, कम जाता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है लड़कियों में हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन होती है। जब इसके स्तर घट जाते हैं तो क्या होता है, इसकी लेयर टूटने लगती है और उससे रक्त का स्रावन होता है। तो ये रक्त का स्रावन जो होता है लड़कियों में 1 से 3 दिनों तक का होता है। परंतु जब किसी लड़की में गड़बड़ी होती है तो ये 3 से 4 दिन का हो जाता है, या 4 5 6 तक। अगर किसी लड़की में 5-6 दिन का ये रक्त स्राव होता है तो समझा जाता है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ी है या कोई उसकी आंतरिक प्रॉब्लम है। इसको जल्द से जल्द लड़कियों को कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिसका क्या करना चाहिए, इलाज करवा कर ठीक करवा लेना चाहिए। नहीं तो यह बीमारी जब अधिक लंबे समय तक रहती है तो उसमें नापुंसकता हो जाती है, जिस कारण से लड़कियां बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए इस पर लड़कियों को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी महिला या लड़कियों को ऐसा होता है कि ये रक्त स्राव रुक के होता है, 1 माह हुआ दूसरे माह नहीं हुआ, इस प्रकार से होता है। तो ऐसे स्थिति में भी लड़कियों या महिलाओं को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इस प्रकार से बराबर हो रहा है तो उसे डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए। अगर इस अवस्था पे कई लड़कों का मानना मतलब इस अवस्था में संभोग किया जाए तो संतान उत्पन्न होंगे। अगर इस अवस्था में संभोग नहीं किया जाए संतान उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसीलिए इस अवस्था में अगर संभोग किया जाता है तो संतान नहीं होगा, कभी नहीं होगा इस अवस्था में। अगर इस अवस्था के बाद 4वें 5वें 6वें और 7वें दिन किया जाता है तो ये क्या होता है, इसमें संतान होने की चांस हो जाती है। और जब 14वें दिन पर संभोग किया जाता है तो इस अवस्था में क्या होता है, 100% गारंटी होता है कि संतान होंगे। अगर दोनों सुरक्षित है तो, लड़का लड़की सुरक्षित है तो इस संतान में हो जाएंगे। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब संतान से कोई महिला या पुरुष संतान उत्पन्न होने से सुरक्षित हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब ऑपरेशन करा लिया जाए तो संतान उत्पन्न नहीं होगा।
तो ऐसा अगर किसी के पास नॉलेज हो सही तो ये अवधि को भी अपना करके वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कौन सा अवधि होना चाहिए? 14वां दिन से 7 दिन तक गिनती करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 यानी इस दिन यानी अंडोत्सर्ग के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, यानी 14 दिन जो है वह सुरक्षित काल है। 14 दिन जो है वह सुरक्षित काल माना जाता है और 14 दिन जो है वह घातक काल होता है। घातक काल जिसको हम बोल सकते हैं इस काल में संभोग करने से संतान उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु 14 दिन जो होता है सुरक्षित, इस अवस्था में अगर हम सर्जिकल नहीं करवाए, ऑपरेशन नहीं भी करवाए, तब पर भी अगर इतने दिन हम अपने आप को रोक सकते हैं संभोग के लिए तो संतान उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम इस अवधि को और इस अनुसार से और इसके आधार पर हम जनसंख्या का भी नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या का भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, लड़कियों में मासिक चक्र होती है और ये चक्र 28 या 29 दिनों की होती है। कभी कभी जब क्या होता है, बच्चे जब 12 साल के 10-11 साल की शुरुआत होती है उस समय ये क्रिया का उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी 28 का हो जाएगा, कभी 26 का हो जाएगा, कभी 24 का हो जाएगा। तो बच्चों में ये दिक्कत कोई गड़बड़ी नहीं होती, परंतु यही जब परिपक्व हो जाने के बाद ऐसा होता है तो उसमें गड़बड़ी होती है। इस अवस्था में क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, नहीं तो बाद में यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है। इस कारण से हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लड़कियों में क्या होती है, मासिक चक्र होती है। तो इस प्रकार से हम लोग जाने मासिक चक्र के बारे में। और हम लोग अब कल पढ़ेंगे मादा में स्तन ग्रंथि के बारे में, स्तन ग्रंथि के बारे में, जिसमें क्या होता है मादाओं में दूध का निर्माण होता है। जब डिलीवरी हो जाती है तब इसमें क्या होता है, दूध बन के तैयार हो जाता है। इसके बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे हम लोग कब।